सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आप कहते हैं, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में अलंकार की परिभाषा, उसका शाब्दिक अर्थ, अलंकार के मुख्य दो भेद और उपभेदों के बारे में जाना था, जिसमें आपने अनुप्रास अलंकार को और यमक अलंकार को पढ़ लिया है। आज हम आपके समक्ष श्लेष अलंकार के साथ पुनः उपस्थित हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि श्लेष अलंकार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। श्लेष अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें एक ही शब्द होता है, परंतु उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हैं। जहाँ पर कोई एक ही शब्द आए या किसी कविता में कोई एक ही शब्द आए और उसके अर्थ एक से अधिक हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। तो कहने का आशय यह है, जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हों तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाए परंतु उससे अर्थ कई निकलते हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इस उदाहरण के माध्यम से रहीम दास जी पानी शब्द के 3 अर्थ बताए हैं। पानी गए न उबरे, दूसरी लाइन को आप देखिए, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अगर पानी वहाँ पर ना जाए तो ये तीनों लोगों का उद्धार नहीं हो सकता, ये उबर नहीं सकते। कौन कौन? मोती, मानुष और चून। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि आप लोग जानते हो या ना जानते हो तो जान लीजिए, स्वाति एक नक्षत्र होती है जिसमें जो बारिश होती है उसकी बूंद का पान समुद्र में जो सीप होती है वह करती है और वह किसी भी बारिश के पानी को नहीं पीती है और उसी का पान करके वह अपने अंदर मोती को उत्पन्न करती है और वही मोती यदि उसमें चमक ना हो तो उस सीप का उद्धार नहीं हो सकता। यानी कहने का आशय है, पानी का यहाँ पर एक मोती से अर्थ है और दूसरा मानुष यानी मनुष्य के लिए मान सम्मान विनम्रता। यदि मनुष्य की विनम्रता चली गई तो उस लोग कहते हैं अरे उसका पानी वानी सब चला गया, इज्जत पानी सब खत्म है। तो पानी मतलब वही विनम्रता, इज्जत, सम्मान। और चून माने चूना, तो चूने या आटा से भी लिया जाता है। यदि इसमें हम पानी ना डालें तो इसका प्रयोग निरर्थक माना जाता है। तो रहीम दास जी इस उदाहरण के माध्यम से पानी शब्द के 3 अर्थ बताए हैं। वे पानी का पहला अर्थ आभा, तेज या चमक से बताते हैं। रहीम कहते हैं कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता है। और पानी का दूसरा अर्थ मनुष्य के संदर्भ में उन्होंने बताया है। उनका कहना है कि जब मनुष्य के अंदर विनम्रता नहीं रहती है, कहने का आशय यह है कि मनुष्य में यदि विनम्रता, मान सम्मान ना हो, पानी ना हो तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। और पानी का तीसरा अर्थ है जल से, जिसे आटे या चून से जोड़ करके दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता यानी मुलायम नहीं हो सकता, या आप चूने में पानी जब डालते हैं तो चूना पानी को पाकर के उबलने लगता है और तभी वह चूना खाने योग्य या आपके घर की सफाई करने योग्य होता है। और मोती का मूल्य उसकी कहने का आशय यह है
कि मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, और उसी तरह मनुष्य का भी उसके व्यवहार, उसके विनम्रता के बिना उसका मान सम्मान नहीं हो सकता। और पानी यानी चूने में यदि पानी का प्रयोग ना हो तो उस चूने का कोई अस्तित्व नहीं होता। अतः इस उदाहरण के माध्यम से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर श्लेष अलंकार है। और भी उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। जैसा कि आप ऊपर उदाहरण में देख सकते हैं कि रहीम जी ने दोहे के द्वारा दिए हुए कुपुत्र के चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश की है। रहीम जी कहते हैं कि शुरू में दोनों ही उजाला करते हैं, लेकिन बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है। यहाँ बढ़े शब्द के दो विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं। दीपक के संदर्भ में बढ़ने का मतलब बुझ जाना, जिससे अंधेरा हो जाता है, और कुपुत्र के संदर्भ में बढ़ने से मतलब है बड़ा हो जाना। तो बड़े होने पर कुपुत्र कुकर्म करता है, जिससे परिवार में अंधेरा छा जाता है। और एक शब्द से ही यहाँ पर दो विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब हम यह समझ लेते हैं कि श्लेष अलंकार और इसके पहले आपने यमक अलंकार पढ़ा है, उसमें मुख्य अंतर क्या है। तो यमक अलंकार में किसी भी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार अवश्य होती है, एक से अधिक बार अवश्य होती है, परंतु उन शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। जबकि श्लेष अलंकार में ऐसा नहीं होता है। इसमें कोई शब्द एक ही बार आता है, परंतु उनके अर्थ एक से अधिक होते हैं। तो यही मुख्य अंतर है यमक और श्लेष अलंकार में। तो अनुप्रास अलंकार भी आप इसके पहले पढ़ चुके हैं। अनुप्रास अलंकार में एक ही या एक समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, और जबकि यमक अलंकार में क्या होता है, यमक अलंकार में एक से कोई भी एक शब्द एक से अधिक बार आएगा, परंतु उनके अर्थ एक दूसरे से भिन्न भिन्न होंगे। जबकि श्लेष अलंकार में कोई एक ही शब्द एक ही बार आता है, परंतु उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों अलंकारों में मुख्य अंतर पाए जाते हैं। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके विकल्प हैं क अनुप्रास अलंकार, ख यमक अलंकार, ग श्लेष अलंकार, घ उपमा अलंकार। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा। जी हाँ, यहाँ पर सुबरन शब्द का 3 अर्थ है। कवि के लिए सुंदर अक्षर है, सुबरन सुवर्ण सुंदर अक्षर, और व्यभिचारी के लिए सुवर्ण यानी सुंदर मुख वाली कोई स्त्री, और चोर सुवर्ण सुवर्ण यानी सोना। तो यहाँ पर सुवर्ण तो एक ही बार आया है, लेकिन अर्थ एक से अधिक हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? जी हाँ, आपका विकल्प गा सही है, श्लेष अलंकार। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, श्लेष अलंकार का कौन सा लक्षण सही है? आपके विकल्प हैं क इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, ख इसमें शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, ग इसमें कोई शब्द एक ही बार आता है परंतु उनके अर्थ एक से अधिक होते हैं, घ इसमें एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो आप इन विकल्पों को देख रहे होंगे, जिसमें वर्णों, पहला विकल्प आपका कह रहा है इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, तो यह किसका लक्षण है? यह अनुप्रास अलंकार का लक्षण है। और इसमें शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है तो वह यमक अलंकार में होता है, और लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। और इसमें कोई एक ही शब्द एक ही बार आता है परंतु उनके अर्थ एक से अधिक होते हैं। तो जब कोई शब्द एक ही बार आए और उनके अर्थ एक से अधिक हों तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो आपका विकल्प कौन सा सही है? ग। इसमें कोई एक ही शब्द बार बार आता है परंतु उनके अर्थ एक से अधिक होते हैं, और आपका चौथा विकल्प एकदम से गलत है। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय,
या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। यहाँ पर हम आपके सामने विकल्प प्रस्तुत करते हैं। पहला विकल्प आपका है श्लेष, दूसरा है रूपक, तीसरा है अनुप्रास और चौथा है यमक। तो आप अनुमान लगाइए कि आपका कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर देखिए कनक तनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन इनके अर्थ क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। या खाए बौराए जग, यानी एक कनक को खाने से संसार क्या हो जाता है, बौरा जाता है, पागल हो जाता है। तो एक कनक का अर्थ क्या है, धतूरा, धतूरा खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है। और वा पाए बौराए, और सोना, सोना स्वर्ण यदि कोई पा जाता है तो दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण। तो यहाँ पर कहने का आशय यह है कि इस दोनों कनक शब्द के अर्थ अलग अलग है तो एक ही शब्द, लेकिन 2 शब्द 2 बार आए हैं, इनकी आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, परंतु इनके अर्थ एक दूसरे से भिन्न हैं। इसलिए यहाँ पर आपका चौथा विकल्प अर्थात यमक अलंकार सही होगा। चलिए अब प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, श्लेष अलंकार को परिभाषित कीजिए एवं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आपका दूसरा प्रश्न है, श्लेष अलंकार के 5 उदाहरण छांट कर लिखिए। श्लेष अलंकार के 5 उदाहरण छांट कर लिखिए। हम आपसे अब इसके बाद अगली वीडियो में अर्थालंकार के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।